दोस्तों, क्या आपको भी पैसे की बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट है और आप काफ़ी सारे लोन ऐप से लोन ट्राई करते होगे तो आपका लोन बार बार रिजेक्टेड कर देता होगा। तो आप लोग के लिए एक और लोन ऐप लेकर के आ गया हूं जिसका नाम है विनेवो लोन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन जो है लोन प्रोवाइड करता है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा विनेवो लैंड लोन एप्लीकेशन से लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलता है और क्या ये ऐप जो है ये रियल एप्लीकेशन है या फेक एप्लीकेशन है और आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड है या नहीं है। तो सारा कुछ आज के इस वीडियो में डिटेल रिव्यू इस ऐप का करने वाला हूं। अगर आपको पैसे की आवश्यकता है और आप काफी सारे लोन ऐप से लोन ट्राई करते होंगे लेकिन आपका सिविल स्कोर, इनकम प्रूफ खराब होने की वजह से आपके लोन को बार बार रिजेक्टेड कर देता होगा, तो इस वीडियो में अगर आए हो तो इस ऐप के माध्यम से आपका लोन भी अप्रूव हो जाएगा। चाहे आपका सिविल स्कोर 600 से कम होगा या 600 से ज्यादा होगा, दोनों ही केस में ये ऐप जो है आपको लोन प्रोवाइड करता है। शर्ते बात ये है कि जिनका सिविल स्कोर 600 से ज्यादा होगा उनका ज्यादा अमाउंट में लोन अप्रूव होगा और जिनका सिविल स्कोर 600 से कम होगा उनका कम अमाउंट में लोन अप्रूव होगा। तो इस ऐप के माध्यम से आपका लोन अप्रूव होगा। तो सबसे पहले इस ऐप के रिव्यू की मैं बात करूं जिसका 3.6 रेटिंग देखने के लिए मिल जाता है और इसकी डाउनलोडिंग की मैं बात करूं दोस्तों तो 1 लाख से भी ज्यादा लोगों ने इस ऐप को डाउनलोड करके यहां से लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले इस ऐप का ओरिजिनल लिंक मिल जाता है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां पर क्लिक करना है, देन इस ऐप को इंस्टॉल करना है। जब तक ये ऐप इंस्टॉल हो रहा है तब तक इस ऐप की अबाउट फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। कितना अमाउंट तक का लोन प्रोवाइड करता है, रीपेमेंट करने का समय कितना दिन के लिए मिलता है, इंटरेस्ट रेट कितना लगता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, यदि अगर आप इस ऐप के थ्रू लोन के लिए अप्लाई करते हो तो जैसा कि मैं बताया था जिनका सिविल स्कोर कम होगा उनका भी लोन अप्रूव होगा। मतलब कि यहाँ पे 1000 से लेकर के 1 लाख तक का आपको मैक्सिमम लोन प्रोवाइड करता है। डेली इंटरेस्ट रेट की मैं बात करूं तो 0.05% और रीपेमेंट करने का समय टेन्योर यहाँ पे 90 दिन से लेकर के 180 दिन तक का रीपेमेंट करने का समय मिलता है। और मैक्सिमम एनुअल इंटरेस्ट रेट की अगर मैं बात करूं तो 18% पर इनम के हिसाब से और सर्विस फी 0.5% आपको देखने के लिए मिल जाता है और 18% आपका जीएसटी इसमें ऐड हो जाता है, यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड करता है। देखो, कोई भी लोन ऐप से लोन लेने से पहले उसका रीपेमेंट का मेथड समझना जरूरी होता है। इंटरेस्ट रेट कितना लगता है, रीपेमेंट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है। मान लो सिविल स्कोर आपका 400 है जिसमें आपका 10,000 का लोन अप्रूव होता है, रीपेमेंट करने का समय 90 दिन के लिए मिलता है, डेली का इंटरेस्ट रेट 0.05% लगता है। तो 10,000 में आपका इंटरेस्ट रेट 90 दिन का आपका हो जाता है 450 रुपया, जिसमें अगर आपने 10,000 का लोन के लिए अप्लाई किया तो टोटल अब आपको रीपेमेंट करना पड़ता है विथ इंटरेस्ट रेट के साथ 10,450 रुपये, यानी कि कम से कम इंटरेस्ट रेट में लोन प्रोवाइड करता है। और ये एप्लीकेशन अपने आप को बताता है एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज किया गया एप्लीकेशन है, बट अभी हमें इस पे ट्रस्ट नहीं करना है। जब तक इससे लोन नहीं मिलता है या अगर हरासमेंट करने का प्रोसेस आता है, 7 डेज के नाम पे लोन प्रोवाइड करता है, तो वहां पे पता चल जाएगा। तो वीडियो को बारीकी से समझना, जो जो तरीका बताऊंगा उस तरीके को फॉलो करो। वीडियो के बोनस टिप्स भी देने वाला हूं। तो सबसे पहले इस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही ओपन करते हो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। अगेन से आपको साइड में स्क्रॉल करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो नेक्स्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद कुछ सेकंड तक का आपको वेट करना है। जैसे ही कुछ सेकंड तक का वेट करते हो ये एप्लीकेशन आपसे परमिशन मांगता है कोई चीज़ों का, जैसे कि आपसे कैमरा का, एसएमएस का परमिशन मांगेगा, जो कि आपका जो डेटा का परमिशन मांगेगा सेफ एंड सिक्योर रखेगा। तो परमिशन देने के लिए यहाँ पे देख सकते हो प्रोसीड का ऑप्शन, आपको प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। देन आपसे परमिशन लोकेशन ऑन करने के लिए फर्स्ट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और जितने बार भी परमिशन मांगेगा आपको अलाउ सारे चीज़ों का आपको परमिशन दे देना है। दोस्तों कांग्रेचुलेशंस, यहाँ पे अब आपको देखने के लिए मिल जाता है आपको मैक्सिमम लिमिट यहाँ पे जैसा कि मैं बताया था 1 लाख तक का मिलता है। डेली का इंटरेस्ट रेट 0.05% और 90 दिन से लेकर के 180 दिन तक का रीपेमेंट करने का समय। तो यदि अगर आपको लोन के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे देख सकते हो अप्लाई का ऑप्शन। दोस्तों आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। देन अब आपको नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें अब आपको यहाँ पे लॉगिन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने होते हैं। लॉगिन रजिस्ट्रेशन उसी मोबाइल नंबर से करना है जो मोबाइल नंबर आपके अपने आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए, तो ही आपका यहाँ पे अप्रूव होगा, तो वेरिफिकेशन होगा। तो चलिए मैं अपना यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर फिल कर लेता हूं। तो दोस्तों अब आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर लिया है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेते हो उसके बाद
यहाँ पे OTP का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। तो अब आपको दोस्तों OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और जैसे ही OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो अब यहाँ पे आपके अपने मोबाइल नंबर पे OTP आता है। या तो OTP को कॉपी कर लेना है या आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। कॉपी करने के बाद जैसे ही कॉपी करके पेस्ट करते हो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो टाइमिंग चलेगा, कुछ ही टाइमिंग के अंदर में आपका यहाँ पे एक्सपायर हो जाएगा। तो रीसेंट भी कर सकते हो अगर आपका OTP लेट वगैरह आएगा तो उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद अब आपका OTP फिल करने के बाद यहाँ पे अब आप देख सकते हो लॉगिन रजिस्टर का ऑप्शन है। आपको लॉगिन रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों अब आपका नेक्स्ट पेज होता है और डैशबोर्ड में आपका अगेन से ओपन हो जाता है। तो अगेन से आपको अप्लाई वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो प्लीज रिव्यू द एक्सेप्ट लोन एग्रीमेंट एंड बिफोर मेक एप्लीकेशन। यहाँ पे एक्सेप्ट करना होता है सारे कंडीशन को। तो एक्सेप्ट करने के लिए आपको आई एक्सेप्ट इट का ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है। आपको आई एक्सेप्ट इट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कुछ सेकंड तक का आपको वेट करना है और जैसे ही कुछ सेकंड तक का वेट कर लेते हो अब आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें दोस्तों अब आपका बेसिक इंफॉर्मेशन फिल करना होता है। सबसे फर्स्ट में आता है आपका लेवल ऑफ एजुकेशन। तो जो भी आपका एजुकेशन लेवल है तो इस एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देन आपको देखने के लिए मिल जाता है इसमें काफी सारे ऑप्शन है आपका एजुकेशन का। तो आपको अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही सेलेक्ट कर लेते हो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। अब आपका यहाँ पे आता है दोस्तों मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस फिल करने के लिए अगेन से इस एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाता है आप मैरिड हो, नॉन मैरिड हो, उसके बाद डाइवोर्स हो या विडोज हो। तो आपको अपने हिसाब से दोस्तों आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरीके से इंटरफेस अब आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसे ही आप अपना हिस्ट्री को भी फिल कर लेते हो उसके बाद अब आता है आपका फैमिली इनकम, यानी कि अगर आपके फैमिली में सारे लोग अर्न करते हैं पैसे तो कितने आपका फैमिली इनकम हो जाता है पर मंथ का। तो आपको अपने हिसाब से आपका अपना फैमिली इनकम दोस्तों फिल कर लेना है। जैसे ही आप अपना फैमिली इनकम फिल कर लेते हो उसके बाद कितना आपके फैमिली में जो लोग हैं वो कितना खर्चा कर लेते हैं। तो आपका जितना भी खर्चा होता होगा तो आपको अपने हिसाब से खर्चा का यहाँ पे लिख देना है। जैसे ही आप इन सब सारे डिटेल्स को एक बार लिख लेते हो एक बार आपको मैच कर लेना है। देन अब आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है दोस्तों। उसके बाद कुछ सेकंड तक वेट करना है और जैसे ही कुछ सेकंड तक वेट करोगे अब आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें अब आपको एम्प्लॉयमेंट इंफॉर्मेशन फिल करना ही होता है। जैसे कि आपका वर्क स्टेटस क्या है तो वर्क स्टेटस फिल करने के लिए इस एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हो यहाँ पे फुल टाइम का ऑप्शन आता है, पार्ट टाइम का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का या नो वर्क का ऑप्शन आता है। तो इनमें से जो भी आपके पास वर्किंग स्टेटस है आपको अपने हिसाब से आपका अपना वर्किंग स्टेटस को आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद अब आता है आपका नेक्स्ट पेज में यहाँ पे मंथली इनकम। यदि अगर आप फुल टाइम सैलरीड पर्सन हो गए जैसे भी पैसे अर्न कर पाते हो तो आपका मंथली इनकम कितना है। तो जितना भी आपका मंथली इनकम होगा आपको अपने हिसाब से आपको अपना मंथली इनकम यहाँ पे फिल करना है। उसके बाद अब आता है आपका ईयर ऑफ, यहाँ पे देख सकते हो वर्किंग। तो जो भी आपका ईयर ऑफ वर्किंग है अगेन से आपको एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। देन यहाँ पे अब आपको देखने के लिए मिल जाता है अगर आप जहाँ से भी काम करो तो लेस देन 1 ईयर से या 1 से लेकर के 3 साल के बीच में या 3 साल से 5 साल की या 5 साल से 10 या 10 साल से ज़्यादा तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना वर्किंग ईयर आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों मैंने अपना वर्किंग ईयर सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पे प्रोफेशन, तो प्रोफेशन सेलेक्ट करने के लिए अगेन से एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो इसमें काफ़ी सारे प्रोफेशन है तो जो भी आपके पास प्रोफेशन है आपको अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे कि मैं अपना प्रोफेशन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ तो आपको भी आपको सेलेक्ट करना है। देन दोस्तों यहाँ पे अब आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है। यदि अगर आप सैलरीड पर्सन हो, फुल टाइम काम करते हो तो जो आपका पैसा मिलता है, कब पैसा मिलता है, पेमेंट कब होता है, तो अगेन से इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही इस पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है, यानी कि 1 से लेकर के आपका यहाँ पे 31 तारीख के बीच में आपका डेट है। तो जो भी आपका डेट है पैसे मिलने का आपको सेलेक्ट कर लेना है। लाइक मेरा यहाँ पे देख सकते हो मैक्सिमम 8 तारीख तक 10 तारीख के बीच में, 8 से 10 के बीच में मिल जाता है। मान लो मैं 10 तारीख को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो मेरा पे डेट है जो कि 10 तारीख को है। तो आपको अपने हिसाब से आपको अपना ये एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद एक बार मैच कर लेना है कि आपने जो डिटेल्स फिल किया था सारा सही है या नहीं है। तो सही होगा तो आपको अब आपको कंटिन्यू का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देन कुछ सेकंड तक का आपको वेट करना होता है। देन आपसे दोस्तों आपसे आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन पूछता है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देख सकते हो जेंडर टाइप है तो आपको इस पे
एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। मेल हो या फीमेल हो तो आपको अपने हिसाब से यहाँ पे आपको अपना जेंडर टाइप सेलेक्ट करना होता है। आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन फिल होगा तो आपको बारीकी से स्टेप बाय स्टेप समझना होता है। उसके बाद अब आपको यहाँ पे फिल करना होता है नाम, जो आपके पैन कार्ड में फुल नेम होगा उसका नाम फिल करना है। देन आपको जो आपके आधार कार्ड में फुल नेम होगा उसको फिल करना है। उसके बाद अब आता है आपका बर्थडे, प्लीज इंटर योर डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ इंटर करने के लिए इस वाले एरो पर आपको क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपका कैलेंडर ओपन हो जाता है। कैलेंडर में ईयर, मंथ और आपका डेट होगा, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के हिसाब से आपको देख लेना है। देन पैन कार्ड पे जो आपका रियल वाला होगा उसको आपको फिल करके डन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपका डेट ऑफ बर्थ फिल हो जाता है अब आपको इंटर करना होता है पैन कार्ड का आईडी आपको फिल करना होता है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए मैं अपना पैन कार्ड का आईडी फिल कर लेता हूं और यहाँ पे आधार कार्ड का भी आईडी फिल करना होता है और आपका यहाँ पे फुल नेम भी फिल करना होता है। तो चलिए मैंने जो जो आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन में पूछ रहा है उसको अच्छे तरीके से बारीकी से अच्छे तरीके से फिल कर लेता हूं। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो जेंडर टाइप सेलेक्ट कर लिया, यहाँ पे फुल नेम फिल कर लिया, आधार कार्ड का आईडी फिल कर लिया, आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया और पैन कार्ड का भी नंबर मैंने फिल कर लिया। एक बार आपको अच्छे तरीके से चेक कर लेना है और मैच कर लेना है। देखो मैंने चेक किया तो यहाँ पे उत्तम में, यहाँ पे मतलब नाम में मेरा यहाँ पे कुमार का ऑप्शन के नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से देख लेना है। देन अगर आपका सही है तो अब आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद कुछ सेकंड तक वेट करना है और दोस्तों जैसे ही कुछ सेकंड तक वेट करते हो अब आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन यहाँ पे मांगता है। तो चलिए मैं अपना आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर लेता हूं कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो सक्सेसफुली मेरा फेशियल इंफॉर्मेशन जो है, फेशियल डिटेक्शन कंप्लीट हो चुका है। जैसे ही आपका सेल्फी वेरिफिकेशन होगा अब आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें अब आपको देखने के लिए मिल जाता है कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन आपसे पूछता है। तो यहाँ पे आपसे 3 कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन पूछेगा। सबसे पहले ऊपर में ही देख सकते हो प्लीज प्रोवाइड 3 कंटेंट हेल्प यू टू बेटर, यहाँ पे क्रेडिट स्कोर के लिए। सबसे पहले मैं आपको एक का समझा देता हूं, बाकी सबका एक ही तरीके से करना है। कॉन्टेक्ट कहने का मतलब है फर्स्ट ऑफ ऑल आपका रिलेशन सेलेक्ट करना है। जैसे रिलेशन कहने का मतलब कि आपको इस एरो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और रिलेशन में जिनका भी कॉन्टेक्ट फिल करोगे, फादर लगते हैं, मदर लगते हैं या स्पोज लगते हैं, तो आपको हिसाब से आपका रिलेशन सेलेक्ट करना है। देन उनका यहाँ पे नाम और नंबर सेलेक्ट करना है। डायरेक्टली इस पर क्लिक करोगे आपके अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट किसी का जिसका भी नंबर और नाम सर्च करना चाहते हो डाल देना है। उसी तरीके से आपका सेकंड में आपको रिलेशन सेलेक्ट करना है। ब्रदर, भाई और चिल्ड्रेन में कोई फ्रेंड वेंड है तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और थर्ड स्टेप में भी सेम इसी तरीके से आपको कर करके और आपका उनका मोबाइल नंबर और नाम यहाँ पे डाल देना है। देखो आपको अपने से सोच समझ करके देना है। बाकी अगर इसके बारे में अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो व्हाट्सएप का चैनल का लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चैनल पे फॉलो करके ज्वाइन करो, वहाँ पे अपडेट्स मिलते रहते हैं इससे रिलेटेड। तो चलिए मैं अपना कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से फिल कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मैंने अपना तीनों कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन बारीकी से फिल कर लिया है। आपको भी फिल करने के बाद अब आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करते हो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो आपका क्रेडिट स्कोर जो है आपको निकल करके आ जाता है। 657 मेरा क्रेडिट स्कोर निकल करके आता है जो कि काफी अच्छा है, जबरदस्त मेरा क्रेडिट स्कोर है। तो अगेन से अप्लाई करने के लिए अप्लाई द मनी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। देन यहाँ पे सेटिंग करने के लिए आपका लोकेशन वगैरह का ऑन करने के लिए बोलता है, तो आपको लोकेशन को ऑन करना है और सेटिंग में जा करके परमिशन देना होता है इस ऐप का। तो इस ऐप का परमिशन तो ऑलरेडी दिया हुआ है, एक बार बैक कर देना है और अगेन से अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो देख सकते हो फाइनल अमाउंट दोस्तों कांग्रेचुलेशंस, मुझे मिला है कितना, 80,000 तक का लिमिट मिला है। यहां से चाहो तो कम ज्यादा भी कर सकते हो। कम ज्यादा करने के लिए इस एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो एरो दिख रहा है इस पर आपको एक बार क्लिक करना है और जैसे ही क्लिक करते हो यहाँ पे देख सकते हो आपको कितना अमाउंट तक का लोन की आवश्यकता है। तो जितना आवश्यकता है उतना ही अमाउंट आपको लेना है। ये नहीं कि मुझे 10,000 की आवश्यकता है, मैंने 50,000 अगर ऑफर में दिखा दिया तो 50,000 लोन ले लूँ, ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसे करते हो तो भाई इन फ्यूचर में बहुत दिक्कत हो जाएगा क्योंकि आपको रिपेमेंट भी तो करना है। अगर आपका यहाँ पे देख लेना है कि अगर आपका सही है तो आप अपने हिसाब से देख लेना है कितने आपको पैसे की आवश्यकता है, उसी के हिसाब से सेलेक्ट करना है। देन आप जहां भी आप पैसे लेना चाहते हो यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पे सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो उसके बाद ऐड अ न्यू बैंक कार्ड हेयर का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, तो आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन दोस्तों अब आपका नेक्स्ट पेज ओपन होता है जिसमें IFSC कोड फिल करना है, अकाउंट नंबर फिल करना है और आपका नाम फिल करना है, बैंक का नाम, और ऐड वाले ऑप्शन पर आपको
आपको क्लिक करना है। तो चलिए मैं अपने इन सब सारे डिटेल्स को अच्छे तरीके से फिल कर लेता हूं। जैसे ही दोस्तों अप्लाई कर लेते हो, डैशबोर्ड में आते हो, अगेन से ऊपर वाले 3 डॉट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है दोस्तों, आपको उस पर क्लिक करना है। देन ऑर्डर लिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आपका लोन यहां पे प्रोसेसिंग में हो जाएगा 1 से 1.5 घंटे के अंदर, तो यहां पे आपका नो मोर ऑर्डर वाले ऑप्शन पे शो होगा आपका एक लोन ऑफर। बस आपको कुछ सेकंड तक वेट करना है और डायरेक्टली आपके अपने बैंक में पैसे को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको जो जो तरीका बताया, तो लोन लेने का तरीका पता चल गया होगा। वैसे तो देखो 7 डेज के नाम पे अगर आपको लोन प्रोवाइड कर देगा, तो आपको 7 डेज के नाम पे लोन नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप 7 डेज के नाम पे लोन लेते हो तो हरासमेंट करते हैं रीपेमेंट के नाम पे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, काफी सारे आप ही के जैसे दोस्त लोग बोल रहे हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो लोग बोल रहे हैं कि 7 डेज वाला लोन एप्लीकेशन रीपेमेंट के नाम पे हरासमेंट ब्लैकमेल करता है। तो आपको सोच समझ करके ही लोन लेना है। बाकी इसके बाद कोई भी डाउट होता है इंस्टाग्राम पे या व्हाट्सएप चैनल पे आके ज्वाइन करके बात कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर बोनस टिप्स की मैं बात करूं तो ओलिव पर्सनल लोन एप्लीकेशन आरबीआई और एनबीएफसी द्वारा ऑथराइज्ड ऐप है, उस पे प्रॉपर वीडियो बना करके लिंक दे दिया हूं डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में। वीडियो को देखो और लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो मिलते हैं ऐसे ही नए और फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।